दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे और वो है राजस्थान इतिहास के स्रोत। राजस्थान में इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में बात करेंगे और जिस तरह से इस बार आरएस में ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समाहित किया गया है, तो स्रोत कौन कौन से हैं। दोस्तों पुरातात्विक स्रोत हैं, अभिलेखीय स्रोत हैं, इसके अलावा साहित्यिक स्रोत हैं और मुद्रा शास्त्रीय से संबंधित स्रोत हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उनमें से है मुद्रा शास्त्रीय, इसके बारे में न्यूमिमेटिक होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मुद्रा शास्त्रीय जो स्रोत हैं ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिस पर आरएस में और अन्य परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। तो दोस्तों आज बड़ी गहनता से इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूमिमेटिक्स होता क्या है। न्यूमिस्मैटिक का मतलब है कि सिक्कों का अध्ययन, इसको कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्रीय या न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। दोस्तों इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उत्तर होगा न्यूमिस्मैटिक्स। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, एक महान राइटर हुए हैं विलियम विल्फ्रेड वेब, और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है विलियम विल्फ्रेड वेब ने राजपूत यानी राजस्थान से संबंधित सिक्कों के से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी, या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, जो 1893 में पब्लिश हुई थी, के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक है विलियम विल्फ्रेड वेब। तो दोस्तों इस तरह से दोनों महत्वपूर्ण बहुत टॉपिक हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता रहता है सिक्कों पर कि किस काल के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, तो सब शुद्ध सोने के सिक्के की बात करते हैं तो कुषाण काल में कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जो 124 ग्रेन का होता था। तो इस तरह से सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे, कुषाणों ने, और विशेष तौर से कनिष्क ने। अगली जो बात करते हैं दोस्तों कि गुप्त काल में, अब देखिए सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। सर्वाधिक सिक्कों की जब बात आती है कि किन शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, तो उसमें बात आती है गुप्तों की। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, सर्वाधिक सोने के सिक्के कब चले थे, गुप्त काल में चले थे, और इनको क्या कहा जाता था, दीनार। इनको दीनार कहा जाता था। अब प्रश्न एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक आता है गधिया सिक्का। ये गधिया सिक्का क्या है दोस्तों, गधिया सिक्का जो है 6वीं से और 12वीं शताब्दी के आसपास चलता था, और ये राजस्थान के मेवाड़, मारवाड़ और पश्चिमी भारत में भी, गुजरात में भी ये सिक्के चलते थे जिनको गधिया सिक्के कहा जाता था, और ये चांदी और तांबे के होते थे। दोस्तों ये गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद 6वीं से 12वीं शताब्दी तक चले थे, और खासतौर से चालुक्य शासकों ने भी इनको चलाया था। बहुत सारे शासकों ने इनको चलाया था जिनको कहा जाता था गधिया सिक्का। तो गधिया सिक्का कहां चलता था, राजस्थान में कहां चलता था, मेवाड़ और मारवाड़ यानी जोधपुर में ये गधिया सिक्के चलते थे 6वीं से और 12वीं शताब्दी के आसपास। दोस्तों अब बात करते हैं कि मेवाड़ का जो शासक था गुहिल, उसने कौन से सिक्के चलाए, तो जो प्रथम शासक गुहिल था उसने तांबे के सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों इस तरह से ये सिक्कों पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आते हैं, उनके ऊपर ये ऐसा टॉपिक है, इस पर कोई न कोई प्रश्न हमेशा। आगे बात करते हैं बप्पा रावल के समय। दोस्तों बप्पा रावल के समय ये प्रथम शासक, मेवाड़ का प्रथम शासक था जिन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए जो 115 ग्रेन का था। बप्पा रावल ने कितने ग्रेन का सिक्का चलाया था, 115 ग्रेन का सिक्का चलाया था, और ये मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने सोने का सिक्का चलाया था।
दोस्तों अब कुछ खुदाई से प्राप्त सिक्कों की बात करते हैं। रेड जो टोंक में है, दोस्तों यहां से पंचमार्क सिक्के मिले हैं जिनको आहत सिक्का भी कहा जाता है। आहत का मतलब यह है कि ये बिडौल सिक्के होते थे और ना ही इनके ऊपर कोई तिथि या कोई लेख जो है उत्कीर्ण होता था। बेडौल सिक्के होते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा गया, पंचमार्क सिक्के कहा गया। दोस्तों ये कुल जो सिक्के मिले हैं 3075 सिक्के मिले हैं। कहां से मिले हैं? वो रेड से मिले हैं जो टोंक में है। और ये प्राचीनतम सिक्के जो हैं सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? राजस्थान से मिले हैं, ज्यादा भी मिले हैं और सबसे पहले भी, यानी विशाल भंडार मिला है रेड में। चांदी की ये मुद्राएं जिनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता है या आहत सिक्के कहा जाता है, वो कहां मिले हैं? रेड से सर्वाधिक जो सबसे बड़ा भंडार मिला है, और वो कहां से मिला है? रेड से मिला है। और इनको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इनको धरण या पन कहा जाता था। इन पंचमार्क सिक्कों को जो रेड से मिले हैं उनको धरण या पन कहा जाता था। और दोस्तों साहित्य की बात करते हैं तो प्राचीन भारत के साहित्य में इनको कासारपन नाम दिया गया था। कासारपन कहा जाता है किनको? आहत सिक्कों को या पंचमार्क सिक्कों को। इन पर कोई लेख या तिथि अंकित नहीं होती है। और रेड में जो मिले हैं सिक्के, जो मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा किसके हैं? मालव सिक्के ज्यादा मिले हैं। रेड में जो सिक्के मिले 3075 जो सिक्के मिले हैं उनमें भी मालव जो जनपद था उसके सिक्के सबसे ज्यादा मिले हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमको खुदाई से जो सिक्के मिले हैं पंचमार्क सिक्के, वो रेड से, टोंक से मिले सबसे ज्यादा। इसके बाद बात करते हैं नगरी, जिसको मध्यमिका के नाम से जाना जाता है, और ये चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है। यहां पर सीवी जनपद कभी शासन करता था, यहां से भी पंचमार्क सिक्के मिले हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो सिक्के हैं पंचमार्क सिक्के, ये जो सिक्के होते हैं ये क्या? आहत सिक्के के रूप में होते हैं, यानी जो टेढ़े मेढ़े होते हैं और इन पर कोई तिथि नहीं होती, ना ही इन पर कोई लेख होता है। इनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। जब शास्त्री की बात करते हैं तो इनको कासारपन कहा जाता है। और इन पंचमार्क सिक्कों को यहां क्या कहा जाता था? धरण या पन कहा जाता था। और अब बात करते हैं आगे। वासुदेव और कुषाण नरेश विक्स के सिक्के जो मिले हैं नौहों से मिले हैं। नौहों यानी भरतपुर से मिले हैं, जिसमें वासुदेव और कुषाण नरेश विक्स के सिक्के हैं, पंचमार्क सिक्के हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं नगर टोंक जो उनियारा के पास है। यहां पर 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। और इन तांबे के सिक्कों को खोज की थी कार्लाइल ने। कार्लाइल ने इन सिक्कों की खोज की थी। और ये सिक्के जो हैं छोटे होते थे, आकार में बहुत छोटे और कम वजनी सिक्के थे। तो इस तरह से कार्लाइल को सिक्के जो मिले 6000 सिक्के जो तांबे के सिक्के थे, वो कहां से मिले थे? नगर टोंक उनियारा के पास। रंगमहल से भी कुछ सिक्के मिले हैं। रंगमहल जो हनुमानगढ़ में है, यहां से 105 कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। और इनमें जो तांबे के जो सिक्के थे उनको मुर्डा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मुर्डा कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं बैराट की। बैराट जो पहले जयपुर जिले में था, आज वो कोटपुतली बहरोड जिले में है। वहां से भी पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कुल 36 सिक्के जो मिले हैं, उन सिक्कों में, पंचमार्क सिक्कों में 8 तो है पंचमार्क सिक्के जो चांदी के बने हुए हैं। इसके अलावा 28 इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों के मिले हैं। और उन पर अपोलो, उनका जो देवता है अपोलो, उसका चित्र अंकित है। दोस्तों इन 28 में से 16 जो सिक्के हैं वो मेनेंडर के हैं। यूनानी शासक मेनेंडर के कितने सिक्के हैं? उसमें 16 सिक्के। इस पर प्रश्न भी आ चुका है। तो 16 सिक्के इन 28 में से मेनेंडर के समय के हैं। और इसके अलावा दोस्तों बैराट में अकबर ने टकसाल बनवाई थी, और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके काल के सिक्के भी बैराट से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं, अब दोस्तों इसमें एक विशेष बात यह है कि भारत में जो
सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, किसने चलाए थे? वो चलाए थे हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। सर्वाधिक शुद्ध चलाए थे कुषाणों ने, और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त काल में चलाए थे गुप्तों ने, चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष थे। अब बात करते हैं दोस्तों बाद के काल की मेवाड़ के। मेवाड़ में एक सिक्का चलता था, उसका नाम है एलची। क्या नाम है उसका? एलची। और ये एलची जो है मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने की थी, उस समय मुगल सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था मेवाड़ में। अभी प्रश्न बन जाता है कि मेवाड़ में मुगल सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? तो वो हुआ मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी के बाद। यहां और भी सिक्के चलते थे जिनमें चित्तौड़ी, मिलाड़ी, स्वरूपशाही, डिंगाल, सहालमी, ये सिक्के भी यहां पर प्रचलित थे। दोस्तों जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर में अखेर शाही और मोहम्मद शाही, हाली, ये सिक्के चलते थे। करौली में मानक शाही, तो इस तरह से करौली में मानक शाही। दोस्तों धौलपुर में सिक्के चलते थे, और धौलपुर के जो सिक्के थे उनको कहते थे तमंचा शाही। वो थे तमंचा शाही सिक्के, उन पर तमंचे का चित्र बना होता था, तमंचे से। जोधपुर में विजय शाही सिक्के प्रचलित थे। और अब बात करते हैं बीकानेर। दोस्तों बीकानेर रियासत में जो सिक्के चलते थे वो गजशाही सिक्के चलते थे, और आलमशाही सिक्का भी चलता था जो मुगल कालीन सिक्का था, आलमशाही। और रियासत का जो सिक्का चलता था वो गजशाही सिक्का चलता था। दोस्तों बीकानेर की बात हो रही, तो बीकानेर के चलते एक बात होती थी कि बीकानेर रियासत में जो सिक्के हैं उनके एक तरफ महारानी विक्टोरिया का चित्र होता था। राजस्थान में केवल और केवल यही एक ऐसी रियासत है, बीकानेर रियासत, जिसमें सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का चित्र होता था। दोस्तों सर्वप्रथम जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं उनका जो साक्ष्य है वो सबसे पहले कहां मिले? राजस्थान से मिले हैं। और वो कहां से मिले हैं आपको पता है? रेड से मिले हैं। दोस्तों सबसे पहले पंचमार्क सिक्के राजस्थान से ही मिले पूरे भारत में, और बहुत बड़ा ढेर मिला है। सर्वप्रथम जो लेख वाले हैं सिक्के वो मिले हैं विराटनगर, बैराट से। कोटपुतली बहरोड जिला, बैराट, वहां से सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के मिले हैं जो मौर्यकालीन सिक्के हैं। दोस्तों इसी तरह से एक जगह और है नंगला छैल भरतपुर में, वहां पर गुप्तकालीन 1800 सिक्के मिले हैं, करीब करीब 1800 सिक्के मिले हैं दोस्तों। और उन सिक्कों में सबसे ज्यादा सिक्के, सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिनको कहा जाता है, उनके समय के मिले हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिक्कों के बारे में, मुद्रा शास्त्री के बारे में पढ़ा और इतिहास से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसमें ऐतिहासिक जैसे इंडो ग्रीक के सिक्के हैं, उनसे पता चलता है कि भारत का या राजस्थान का दूर दूर के प्रदेशों से, देशों से भी व्यापार संबंध था। गुप्त काल में जो सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं उनसे क्या पता चलता है कि उस समय गुप्त काल जो है समृद्ध राज्य था, और इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहां पर हमने पढ़ा राजस्थान के जो राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में, और जो सिक्के मिले हैं उनसे क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं, जो खुदाई में मिले हैं या बाद में प्रचलन में मिले हैं, उन सिक्कों से क्या क्या जानकारी मिलती है, इनके बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों इसी तरह से फिर एक नए वीडियो में
फिर उपस्थित होंगे। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का मनोबल में मुझे मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।